हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे गांव जगोट। सुबह की 7 बज चुकी है और अपने पहाड़ की जो दिनचर्या है वो शुरू हो चुकी है। तो आजकल आपको पहाड़ के इन सीढ़ीदार खेतों में सारी जगह बैलों के साथ हल लगाते हुए नजर आ रहे होंगे। तो अभी यहाँ पे भी लग रहा है हल, और ये है जी सेरा वाले खेत जिनमें अब कुछ दिनों बाद गेहूं की बुताई होने वाली है। तो गेहूं की बुताई करने के लिए ना जो खेत में हल लगाया जाता है उनमें जो बड़ी बड़ी मिट्टियाँ के ढेले उठते हैं ना, उन मिट्टी के ढेलों को बारीक करना पड़ता है गेहूँ की बुताई करने से पहले। तो हमारे पहाड़ों में मिट्टी तोड़ने के लिए जो यंत्र होता है, तो ताई जी के हाथ में जो लकड़ी का गुटका दिखाई दे रहा है उसे बोलते हैं हम ढिकारो, यानी ढीका तोड़ने वाला। ढीका हमारे गढ़वाली में मिट्टी के डले को बोला जाता है। तो उनको कुछ ऐसा तोड़ा जाता है। तो ये होता है यंत्र हमारे पहाड़ों में मिट्टी के डले को तोड़ने का। तो हमारा जो हल लग रहा है इस वाले बड़े वाले खेत में लग रहा है। तो यहाँ पे ना काफ़ी हल इन्होंने लगा दिया है। तो यहीं पे के लिए बोलते हैं हम कन्नरा पिसने। और यहाँ से सामने का जो खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है, ठीक सामने पे जो डांडी काठी दिखाई दे रही है, ये है जी उसंतोली बुग्याल। और इसी उसंतोली बुग्याल के ठीक पास पे है भगवान कार्तिक स्वामी की भंडार गुफा। और इस साइड जाएँ तो काफ़ी सारे गाँव यहाँ से देखने को मिलते हैं। और ये हैं सेरा वाले खेत, जिन खेतों में ना बहुत बड़े बड़े ढीका उठते हैं। तो इनको तोड़ने के लिए चाहिए ढिकारो। तो ढिकारो तो हमारा ला नहीं रखा है। तो ये देखिए हमारा ऋतिक भी ना यहाँ ना ढीका तोड़ने के लिए आ रखा है, यानी मिट्टी के डले। तो क्या काम कौन हुआ है कौन फोर्च में ढीका। और यहाँ पे भी ना हल लगाया जा रहा है। और ये जो हल है ना, ये वाला हल है देसी वाला हल। और देखिए हमारे पहाड़ों में ना जो मिट्टी के डले होते हैं ना, उनको कुछ ऐसे कुदाल से और ढिकरा से भी तोड़े जाते हैं। तो बारीक करना पड़ता है इनको, तब इसके बाद इसमें गेहूं की बुताई होगी। और ये देखिए ये है जी हमारा पहाड़ी नसुड़ा, जो तो धर्मपाल ना अपने खेतों में हल लगाने के बाद यहाँ पे पहुँच चुका है। और यहाँ पे भी ना हमारा हल लगा रहा। और ये आजकल केदारनाथ नहीं गया, तो क्यों केदारनाथ यात्रा नहीं चल रही वरना तब नहीं गए। तो इसके पास 2 घोड़े और 2 खच्चर भी हैं। तो बहुत मेहनती है भाई। और साथ में खेती का काम देखो। तुम्हें चाय पीने का आनंद ही कुछ अलग है। और जब हल को थकान लग जाती है ना, तो हमारे पहाड़ों में ना चाय का ही सहारा लिया जाता है। तो चलो यार इनको ना चाय पिला देते थोड़ा सा, और इनकी भी थकान मिटा देते हैं। ओ बाप रे, पता चला गिर गया। हेलो, दूध नहीं हुआ, भैंसों दूध नहीं दी मैंने पहले बोली। तो चलिए यार एक बार चाय का आनंद ले लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ना ये वाला जो खेत है इसमें लगाना हमने पाटा, यानी ज्वार, क्योंकि यहाँ मिट्टी के डले बहुत बड़े उठे हुए हैं। और अभी दूसरी जगह भी जाना है। तो नीचे वाले बड़े खेत में हल लगाने के बाद अब हम आ रहे हैं द्यूका। ये सामने पे द्यूका है और इसके ठीक नीचे ये वाला खेत में लगाना है अभी हमको हल। तो ये भी ना काफ़ी बड़ा खेत है भाई। और यहाँ ना ढीका उठ रहे बहुत ज़्यादा। तो चलिए, तो बाप रे, अरे क्या लो। और साथ में बैलों के साथ साथ ये देखो जुआ नाड़ू नसुड़ू सब चीज़ ले जाना पड़ रहा है। लो तो आइए दोस्तों आपको अपने पहाड़ का नसुड़ा बताते हैं। नसुड़ा हम गढ़वाली में बोलते हैं, जिसे हल भी बोलते हैं। तो ये है जी हमारा पहाड़ी नसुड़ा, जो कि पूरे लकड़ी का बना रहता है। इस पर 2 लकड़ी रहती है, 2 लकड़ी रहते हैं, एक बांझ की और एक मोर की। जो ये मेरा हाथ में है इसे हम बोलते हैं अणो। अणो यानी जब बैल जोतते हैं तो इसे दबा करके नसड़ी खींची जाती है बैलों के द्वारा, और हल इसको दबाता है। और इसके नीचे जो है ये, इसको बोलते हैं हम नसुड़ू। ये देखिए ये भी लकड़ी का होता है। और ये
बांज की लकड़ी का बना रहता है। और बांज की लकड़ी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफ़ी चौड़ा छेद किया जाता है। तो ये छेद इसलिए किया जाता है कि जो ये लाट है ना, ये देखिए, ये वाली लाट ये खड़ी है, तो ये बनी रहती है मोरू की। काफ़ी पक्की लकड़ी होती है मोरू की। तो ये लाट जो है ये मोरू की और या बांज के पेड़ की रहती है, दोनों में से एक की रहती है। और कुछ इस प्रकार से होती है। और ये आगे पे देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसा खांचा बना रहता है जिससे कि जो बैलों के कंधे में जुआ रहता है, जुआ के बीच में मैंने आपको बताया नाड़ा, तो वो नाड़ा यहाँ पे फंसा रहता है जिससे कि बैलों को इस नसुड़ा को खींचने में आसानी हो जाती है। तो गढ़वाली भाषा में बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम लाट, याद रखिए, गढ़वाली भाषा भी सीखिए हमारी। और यहाँ पे इसके पीछे जो है ये वाली लकड़ी देख रहे हैं, ये वाली जो लकड़ी है इसे हम बोलते हैं निवा। ये निवा इसलिए लगाया जाता है कि जो ये लाट है, तो ये लाट यहाँ अंदर फंसाई जाती है और इसके पीछे जिससे कि ये लाट हिले डुले ना, तो इसलिए ये निवा लगाना पड़ता है। तो और ये सामने पे है फाल, ये चौड़ी वाली फाल है लेकिन संगड़ी वाली फाल होती है एक, तो उसे हमारे यहाँ बोलते हैं फलेटो। और ऐसा ले जाते हैं हम, जैसे कहीं इधर उधर ले जाना है तो नसुड़ा को कुछ इस प्रकार से लाया जाता है और ले जाया जाता है। और इसको ना ले जाने और लेने में आसानी है। हमारे गढ़वाली भाषा में इसको तो जुआ बोलते हैं, हिंदी में तो इसको पाटा बोलते हैं। और ये देखें, यहाँ पे एक कुंडा यहाँ लगा रखा है, एक कुंडा यहाँ लगा रखा है। और इससे क्या होते हैं, जो मिट्टी के डले होते हैं वो बारीक किया जाता है। तो ऐसे कुछ होता है पहाड़ों में हल लगाने का तरीका। तो हमारे इस खेत का जो हल है ना, इतना लग चुका है और थोड़ा सा ही बाकी रहा हुआ हल। तो तेज़ धूप के साथ साथ समय भी ज़्यादा हो गया और भूख भी लग चुकी है हल लगाते लगाते। तो भाई मैं ये बता दूं कि खाने का आनंद जो ना खेतों में है वो तो घर में भी नहीं है। तो यहाँ पे हमने ना जसपाल दीदा के लिए ला रखी है रोटी और छोले। तो जसपाल दीदा आनंद लेके आज खेतों में खाने का। ये देखो, तो बड़ा आनंद आता है यार खेतों में खाना खाने का। तो आइए कभी हमारे पहाड़ों में ना, अगर आप चाहते हैं खेतों का और जंगल में जा कर के पिकनिक का खाने का आनंद लें, तो मुझसे ज़रूर संपर्क करें। सामने पे ना जसपाल दीदा खाने का आनंद ले रहा। तो अपने जो हीरे और मोती हैं कुछ इस प्रकार से आराम फरमा रहे हैं। हीरा तो आराम से ज़मीन पे बैठा हुआ है और मोती देखिए खड़ा हो रखा है। तो थकान तो लगना स्वाभाविक है क्योंकि इतनी भयंकर वाली ज़मीन को फाड़ना है यार। ये देखो साथ में कितने भयंकर वाले मिट्टी के डले भी निकल रहे हैं। तो इसीलिए ना हम सुबह आ जाते हैं खेतों में बैलों को लेकर के, जिससे बैलों को भी थकान ना लगे और धूप ना हो। पर लेकिन क्या करें। तो द्यूका में हल लगाने के बाद अब मुझे जाना पड़ रहा है इस वाली साड़ी में। और इस वाली साड़ी में है लुगली, रैंस की दाल, सोयाबीन और काफ़ी सारी दालें होती हैं और उनको लाना भी मुझे ही पड़ता है। तो चलिए चलता हूँ और जाना है मुझे सीधे नीचे, जहाँ के लिए हम बोलते हैं कपूर खेत। और आने के लिए यार, जाने के लिए तो उतराई है लेकिन आने के लिए चढ़ाई है और साथ में दाल की भारी भी। देखिए हमारे पहाड़ की नारी धन्य हो, ये देखिए कहाँ से आ रहे हैं और चेहरे पे देखो कितनी पसीना आ गई इनकी। काकबिलियो ना देखो अपने से बड़ी भारी होती है और ऊपर से मैंने आपको बताया चढ़ाई भी होती है। तो काफ़ी मुश्किल होता पर लेकिन ले जाना है ही। गाय भैंसों को पालना है, इतना आसान नहीं है हमारे पहाड़ों में। तो इसीलिए लोग ना गांव को छोड़ करके जा रहे हैं। भाई इतना मेहनत वाला काम कौन करेगा, क्यों। अब ये का बाद क्या बोलो मोरू को दरगु को बिलोनो तसे बिलोनो तो पराज बांधना बहुत काम छ। अब गौर बात तब बात बनाओ जान, तब बात बनाओ दादन जो चलमो गोर गोर के बांधन तो बस भी बांधना तो भीतर गनो बेर बांधना नमो धोनो तो तेती बंदियों का लाइमु। देखिए तो भाई अकेला आदमी होने के बाद भी इतना सारा काम करना पड़ता है पहाड़ों में। और कोई नहीं, अकेला ही तो अकेला से ना। अरे तो चलो कोई बात नहीं। अरे ये घास का बिलियो ना, ये घास या मूड कुंडी कोंडा देखिए सीधे कोंडे वहाँ नीचे जहाँ आपको ना कुछ लोग मनाई करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, उससे नीचे से ला रहे हैं वो भी चढ़ाई पे। और यहाँ पे एक दो पन की रही हुई है ना,
मनाई करने के लिए। तो रास्ते में चलते चलते रास्ते के ऊपर एक खेत था जिसमें बहुत सारी सोंटा लगी हुई हैं और सोंटा को खाते हुए चलते हैं। तो आजकल कुछ ऐसा ही आनंद है खेतों में जाने का। सोंटा खाओ, डंकुली खाओ, डंकुली बोलते हैं हम पौधे की जो ये रहती है ना, उसको डंकुली बोलते हैं। कुछ नहीं खाए लगे हम। ये देखो, अब बाकी ये तोर भी खाने के लिए होती है ऐसे करके। तो ये वाली भारी थोड़ा सा बड़ी है, तो इसी बड़ी वाली भारी को ले जाता हूँ। और ये देखे सारे सफ़ेद वाले भट्ट हैं, यानी जिसे सोयाबीन बोलते हैं। और सोयाबीन कैसे होते हैं सफ़ेद वाले आपको बता दूँ। देखो कितने बड़े वाले बीज हैं इसके। जो ये भारी है ना, ये पूरी सोयाबीन की दाल की है। इसमें कोई रैंस भी नहीं है और कोई मसूर भी नहीं है और ना ही गहत है। और इसको अब घर पे ले जाएंगे तो इनको भी सुखाना पड़ता है। और फिर जैसा हमने कोदू को ना कूटा था ना, वैसे ही कूटना पड़ता है। तो इसकी भी ना दाल होती है बहुत टेस्टी। और साथ में होता है इसका मेसणे की रोटी। और मेसणे की रोटी खाई जाती है जैसे अब ठंड आने वाली है ना, ठंड के समय में। तो कैसी होती है मेसणे की रोटी वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए यार, पहले इस चढ़ाई को पार करते हुए जाग में पहुंचते हैं। हल से भी लगी थकान और उसके बाद यहाँ भी थकान ही थकान। चुका हूँ जी मैं अपने घर पे। और जो मुझे ना ये बारी रखनी है वो यहीं पर रखेंगे। और बाकी जो काम है आगे का वो माता जी खुद कर देगी। तो कुछ इस प्रकार से ना त्वार हो या दाल हो तो कुछ ऐसे धूप पे बिल्कुल डालना पड़ता है जिससे वो सूख जाए। और सूखने के बाद तब इनको लट्ठों से कूटते हैं और तब छानने की प्रक्रिया जो होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ऐसा कुछ काम है अपने पहाड़ों में। तो पूरा पसीने से लथपथ हो गया हूँ मैं, थकान भी लग गई। और आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को आप यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलता हूँ आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय श्री केदार।